जय शालिग्राम चैनल में आपका स्वागत है। ये एक छोटी सी कहानी अपने शब्दों में पेश कर रही हूँ। इसके पहले कुछ बात, कई लोगों की यह समस्या होती है कि हर संसाधन मिलने पर भी कुछ नहीं कर पाते हैं, सिर्फ दूसरों पर ब्लेम गेम खेलते रहते हैं। अब कहानी शुरू करते हैं। एक आदमी रेगिस्तान में जा रहा था और वह बुदबुदा रहा था, यह कितनी बेकार जगह है। यहाँ बिल्कुल पेड़ पौधे हैं ही नहीं, हरियाली का नामो निशान नहीं है, और हो भी कैसे सकता है। यहाँ पानी तो दूर दूर तक कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। जैसे जैसे चलता जा रहा था, गर्म रेत के कारण उसका पैर भी जल रहा था। इस वजह से और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। फिर वो आसमान की तरफ देखकर झल्लाते हुए बोलने लगता है, क्या भगवान, यहाँ पर आप पानी तक नहीं दिए हैं? अगर यहाँ पानी होता तो रेगिस्तान नहीं होता। यहाँ पेड़ पौधे उगा सकते थे और ये जगह कितनी खूबसूरत होती और यहाँ कितनी हरियाली होती। ऐसे बोलते जा रहा था, आसमान की तरफ देखते जा रहा था, मानिए जैसे भगवान से उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी एक चमत्कार हो जाता है। नज़र नीचे करते ही सामने एक छोटा सा तालाब नज़र आ जाता है, जो कि बहुत गहरा होता है। वह उस इलाके में कई सालों से आ जा रहा होता है, पर आज तक उसे कभी तालाब नज़र नहीं आया रहता है। वह बहुत आश्चर्यचकित हो गया, दौड़कर तालाब के पास गया। पानी से भरा हुआ था। फिर वो आसमान की तरफ देखा। पानी के लिए धन्यवाद करने की बजाय बोला, पानी तो ठीक है, इसको निकालेंगे कैसे? कोई तो उपाय होना चाहिए। उसको ऐसे कहते ही उसकी नज़र एक मटकी पर पड़ गई। वहीं एक रस्सी भी थी। यह देखते हुए वह फिर आश्चर्य हो जाता है। उसे अपने आँखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वह घबराकर फिर आसमान की ओर देखकर बोलने लगा, लेकिन ये पानी ढोऊंगा कैसे? तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। यह पलटकर देखता है तो उसके पीछे ऊँट खड़ा रहता है। वह आदमी एकदम घबरा जाता है। तभी वह सोचने लगता है कि मैं हरियाली लाने के काम में फंस जाऊंगा और बस इस बार की आसमान की तरफ ना देखकर अपने कदमों को आगे जल्दी जल्दी बढ़ाने लगता है। तभी वो दो चार कदम आगे बढ़ाया ही था, तभी एक पेपर रेत में पड़ा हुआ मिलता है। वह उसे उठाकर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा होता है कि मैंने तुम्हें पानी दिया, फिर मटकी रस्सी दी, पानी ढोने के लिए ऊँट दिया। अब तुम्हारे पास वो हर एक चीज़ है जो तुम्हें रेगिस्तान को पेड़ पौधे से हरा भरा बनाने के लिए चाहिए। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। आदमी कुछ समय के लिए रुका, अगले ही पर आगे बढ़ने लगा और रेगिस्तान कभी हरा भरा नहीं बन पाया। दोस्तों, कई बार हम चीज़ों को अपने मन मुताबिक ना होने पर दूसरों को दोष देने लगते हैं। कभी सरकार को दोष देते हैं, कभी अपने माता पिता को, कभी कंपनी वाले को, तो कभी भगवान को। इसी तरह अपने आलस की वजह से कुछ नहीं करते हैं, दूसरों पर दोषारोपण करते रहते हैं। इसके चक्कर में जो ज़रूरी चीज़ होती है उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। एक इंसान होने के नाते हमें वो शक्ति है कि हम अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। कोई काम करने की कोशिश करते हैं, शुरुआत में कठिनाई तो आती ही है। कठिनाई को ध्यान ना देते हुए हमें अपने गोल्स पर ध्यान देना चाहिए। काम छोटा हो या बड़ा, कठिनाई का सामना सबको करना ही पड़ता है। इस कहानी में यही बताने की कोशिश की हूँ कि इंसान को रेगिस्तान हरा भरा बनाने के लिए सारे साधन मिल जाते हैं। शिकायत करने की आदत होती है, मेहनत की नहीं। पर समस्या यह है कि ज़्यादातर लोग संसाधन के होने पर भी उस आदमी की तरह बस कंप्लेन करना जानते हैं।
हम लोग मेहनत करके चाहें तो बड़े से बड़े गोल्स को पूरा कर सकते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख लेनी चाहिए, दोषारोपण ना करके जिम्मेदारी लेकर अपनी दुनिया बदलना शुरू करें। हम लोगों के अंदर इतनी शक्ति है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, बस अपने अंदर की शक्ति को उभारने की ज़रूरत है। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। जय शालिग्राम।